नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टाइडिंग्स। मणिपुर की लड़ाई विपक्षी गठबंधन इंडिया तक आई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया और नाम रखा इंडिया, जिसे लेकर खड़ा हो गया सियासी हंगामा। विपक्षियों के गठबंधन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है, आइए देखें क्या कहा भाजपा के नेता ने। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। वहीं अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि आप हमें जो चाहे बुलाए, लेकिन हम इंडिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि आप हमें जो चाहे बुलाए पीएम मोदी, लेकिन हम इंडिया है। हम मणिपुर को ठीक करने और महिला हर बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। हम वहां के भी लोगों को प्यार और शांति वापस लाएंगे। साथ ही में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मक क्यों हैं। प्रियंका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजिंग अलायंस इंडिया के रूप में संविधान की भावना है। प्रियंका ने कहा कि राजनीति के चलते इंडिया के लिए अपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है, ऐसा प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाले ने कहा कि प्रधानमंत्री देश और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। उनके पास अमेरिका की संसद में जाकर बोलने का तो समय है, लेकिन मणिपुर मुद्दे पर देश की संसद में बोलने का समय नहीं है। वह भारतीय संविधान और संसद को इतनी नफरत क्यों करते हैं, आइए क्या कहा कांग्रेस नेता ने, देखिए। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक्रोनियम घड़ने से, ABCD XYZ से फुर्सत मिले, जुमले घड़ने से फुर्सत मिले, तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जाने। अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का वक्त है, पर खुद की संसद में आकर मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान से और देश की संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अपने मन की नफरत निकालेंगे तो देश प्रेम की तरफ रास्ता अपनाएंगे। सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री द्वारा संसद में बयान देने की मांग पर अड़ा है। वहीं भाजपा ने संसद में जारी गतिरोध के बीच संसदीय समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। हमारी बस ये मांग है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संसद में बयान देखें। आइए देखें कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने क्या कहा। मैंने आज तक ऐसा डायरेक्शनलेस विपक्ष नहीं देखा, और इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। इंडिया का नाम ईस्ट इंडिया के नाम में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। इस तरीके से देखते हैं आप भी। देखिए, हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप वहां के स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं।
अरे भाई मणिपुर पे बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए उसको तोड़ने का काम किसने किया। क्विट इंडिया में दोनों भाग नहीं लिए तो वो बोले कि नौकरी क्यों गुमा लेते हो आप, ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले। और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ठीक है नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों, नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है। तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए हैं। इसी तरह आज संसद में शोर, विपक्ष का जोर और सियासी टक्कर देखने को मिली थी। ऐसी ही खबरें और समाचारों का दौर जारी रहेगा। जुड़े रहिए नेशनल डाइडिंग से। नमस्कार।